ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग डील करेंगे वो है दैट इज़ पाथ टेस्टिंग। ठीक है, पाथ टेस्टिंग क्या होता है कि तुम्हारा जितना भी इफ़ देन स्टेटमेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक पाथ बनाता है। एक पाथ हो गया यस पार्ट और एक पाथ हो गया नो पार्ट। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट वो उसी को जिस पाथ में फॉलो करेंगे, इफ़ देन हुआ, वो लूपिंग हुआ, ये सब जो है ये सब पाथ बनाता है। ठीक है, तो ये जो है जिसमें कंडीशनल टेस्ट होता है वो तुमको पाथ बनाएगा। ठीक है, तो वो पाथ हम लोग एग्जीक्यूट करता है। तो देखो यहाँ पे पाथ टेस्टिंग इज अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम order to find possible every possible executable path. ठीक है, it helps to determine all faults lying in the piece of code. This method is designed to execute all or the selected path through the computer program. ठीक है, यानी कि पाथ, यानी कि जैसे कि पाथ कौन बनाया, इफ देन एल्स स्टेटमेंट बनाया, वाइल लूप जो यूज़ कर रहे हैं लूप में भी पाथ बन रहा है। यस पार्ट होगा तो लूप एग्जीक्यूट होगा, नो पार्ट होगा तो लूप से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, लोकेशन किस पर्टिकुलर कोड में जाएगा। तो वो सारा जो है पाथ टेस्टिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूजिंग इंक्लूड्स मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। टेस्टिंग ईच ऑफ द पॉइंट्स is challenging and time consuming. In order to reduce the redundant test and to achieve the maximum test coverage, basis path testing is used. ठीक है, अब व्हाट इज बेसिस पाथ टेस्टिंग। ठीक है, बेसिस पाथ टेस्टिंग देखो ध्यान से यहाँ पे, द पाथ टेस्टिंग ये जो है तुम्हारा टाइप ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। क्यों, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में क्या डिफरेंशिएट है? वाइट बॉक्स में हम लोग सोर्स कोड को देख करके एग्जीक्यूट करते हैं, सोर्स कोड को देख करके चेक करते हैं वेदर एनी बग्स और एरर्स आर प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, और वैसे वैसे ही अब ब्लैक बॉक्स में क्या करेंगे, हम लोग इनपुट देंगे और आउटपुट वैल्यू से मतलब होगा, हमको सोर्स कोड में क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, दैट डिफाइंस द टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन द फ्लोज और लॉजिकल पाथ दैट कैन टेक थ्रू द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक डेफिनेशन ऑफ अ पाथ टेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे इसमें जो आते हैं कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं पाथ टेस्टिंग। देखो यहाँ पे 7 स्टेप है, इस प्रोग्राम में 7 स्टेप है। तो हर एक स्टेप को चार्ट आउट किए। a इक्वल्स टू 50 पहला वाला पॉइंट का हुआ। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन c तो 2 हुआ। फिर अगर b ग्रेटर देन c होगा तो कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा। अगर b लेस देन c हुआ तो कहाँ जाएगा, 4 में जाएगा। और एंड इफ यानी कि दोनों जो भी पाथ फॉलो किया उसके बाद यहाँ पे इस लोकेशन में ही आना होगा 5। 6 जो है दैट इज़ ये 1 का पार्ट हुआ, ये 1 का पार्ट हुआ दैट इज़ एंड इफ। और ये 7 दैट इज़ प्रिंट ए। तो ये जो है ये हम लोग एक फ्लो ग्राफ बनाए। तो फ्लो ग्राफ जो बनाए हैं तो इसमें पाथ कैसे हम लोग डिटरमाइन करते, कितना पाथ हुआ हमारा और हर एक पाथ का रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो यहाँ पे पहला पाथ वन कौन बना रहा है, 1 2 3 5 6 7 एक पाथ हुआ। फिर दूसरा पाथ क्या हुआ, 1 2 4 5 6 7। और तीसरा पाथ क्या हुआ, 1 6 7। ठीक है, 1 6 7 ये 3 पाथ हुआ। ये तीनों पाथ को हम लोग को टेस्ट करना है और एग्जीक्यूट करके देखना है वेदर द रिजल्ट इज कमिंग वैलिड और नॉट। ठीक है, ये जो है ये हम लोग जो है दिस इज द बेसिकली द पाथ टेस्टिंग। तो अब यहाँ पे स्टेप्स इसमें आते हैं, स्टेप्स ऑफ फॉर बेसिस ऑफ पाथ टेस्टिंग। तो यहाँ पे ड्रॉ अ कंट्रोल ग्राफ, फिर कैलकुलेट साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जहाँ भी वर्ड आए समझ लो मेजरमेंट। तो मेजरमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स, यानी कितना नंबर ऑफ पाथ्स बना रहा है। ठीक है, दैट इज साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। फाइंड द बेसिस सेट ऑफ पाथ्स, जनरेट टेस्ट केसेस टू एग्जीक्यूट ईच पाथ। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ बेसिस पाथ टेस्टिंग। तो एडवांटेजेस में ये क्या है, it helps to reduce the redundant test, it focuses the attention on program logic, it helps facilitate the analytical versus arbitrary case design। और ये लास्ट जो है टेस्ट केसेस विच एक्सरसाइज बेसिस ऑफ एग्जीक्यूट एवरी स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो ये जो है दैट इज द बेसिस ऑफ पाथ टेस्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा इसमें
अब पाथ टेस्टिंग तो ओवर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, खुलने दो थोड़ा सा वर्ड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या बोलता है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, सबको मिला के जितना सेट ऑफ कंपोनेंट्स है सारा को मिला करके एक बार एक सिस्टम बना करके एग्जीक्यूट करो। इंटीग्रेट यानी कि मिलाना। ठीक है, इंटीग्रेट। तो वैसे ही जितना भी मॉड्यूल्स है हमारा सॉफ्टवेयर में, सारा मॉड्यूल्स को मिला करके हम लोग इंटीग्रेट करके चेक कर रहे हैं और रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि जो भी रिजल्ट डिजायर्ड है वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग वेयर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड लॉजिकली एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। इंटीग्रेटेड लॉजिकली यानी कि मिला रहे हैं पूरा और उसको एक ग्रुप बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं रिजल्ट उसका। ठीक है, अ टिपिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल software modules coded by different programmers. The purpose of level of testing is to expose the defects in the interaction between the software modules when they are integrated. ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। इंटीग्रेशन टेस्टिंग फोकसेस ऑन चेकिंग डेटा कम्युनिकेशन amongst these modules। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं वाई डू इंटीग्रेशन टेस्ट। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सबसे पहले इस तरीके से आता है, पहले सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग करेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग क्या हुआ तुम्हारा, ये यूनिट टेस्टिंग जो हुआ ये हम लोग सोर्स कोड को एक एक यूनिट को टेस्ट करके देख रहे हैं कि डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारा अचीव हो रहा है कि नहीं। जब यूनिट टेस्ट कर लिए तब एक एक करके, यानी कि एक यूनिट को टेस्ट किए तो 2 यूनिट लिए, तो 2 यूनिट को इंटीग्रेट करके टेस्ट किए, तो उसके बाद हमारा आया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग पूरा परफॉर्म कर लिए तब आया हमारा सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि पूरा ओवरऑल चेक करना, पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर को चेक करना, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कहने का मतलब है जो यूज़र जो एक्सेप्ट करेगा तुम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाए हो, तो उस यूज़र का हर एक रिक्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करके बताना यूज़र को कि तुम्हारा हर एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है सॉफ्टवेयर, उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो 4 हियरार्की है, सबसे पहले यूनिट टेस्ट करते हैं यानी कि एक एक मॉड्यूल को टेस्ट किए, फिर मॉड्यूल को मिला के टेस्ट किए, यानी कि 2 3 4 ऐसे करके मॉड्यूल को मिलाते गए और टेस्ट करते गए, फिर ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट किए, पूरा सॉफ्टवेयर को टेस्ट किए, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये हियरार्की है टेस्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, although each software unit tested exists with a module is generally designed by individual software developer whose understanding and programming logic may differ from the other programmers. Integration testing becomes necessary to verify the software modules work in unity। यानी कि क्यों important है, इसके लिए पहला पॉइंट ये है, at the time of module development there is a wide chances of change in requirements by the clients. These requirements may be not unit tested and hence the integration testing becomes necessary। ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट भी चेंज होते रहता है क्लाइंट का, तो उसको इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं तो उसके बाद यूनिट टेस्टिंग में कवर नहीं किया, लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके देखेंगे तो उसमें एरर्स हमारा रिकवर हो जाएगा। इंटरफेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स विद द डेटाबेस कुड बी एरोनियस। ठीक है, तो यानी कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को जो इंटीग्रेट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ, तो हो सकता है बहुत सारा जगह पे हमारा एरर जनरेट हो सकता है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरफेसेस इफ़ एनी कुड बी एरोनियस, यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर से अगर हम लोग इंटरफेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो भी एरोनियस हो सकता है, जो कि कवर करता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारा। इनएडिक्वेट एक्सेप्शन हैंडलिंग कुड कॉज इश्यूज, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो भी इश्यूज कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे आते हैं अब एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस। इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस का एग्जाम्पल, तो इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस डिफर फ्रॉम द टेस्ट केसेस एंड हेंस इट फोकसेस मेनली ऑन द इंटरफेसेस, फ्लो ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन बिटवीन द मॉड्यूल्स। यानी कि 3 चीज़ पे फोकस करता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एक है इंटरफेसेस, इंटरफेसेस कहने का मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हार्डवेयर के साथ, एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस डेटाबेस के साथ। तो ये जो है इंटरफेसेस चेक करने में हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग को। फ्लो ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा हमारा फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये जो है इंटीग्रेशन, तो इसमें सबसे पहले सैम्पल इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस following the for the following scenario. The application has 3 modules: login page, mailbox and delete emails, and each of them is integrated logically. ठीक है, here do we concentrate on login page testing? It already is done in unit testing, but check how it's mailbox page. ठीक है, तो इसमें देखो कैसे हम लोग बनाते हैं इसका टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केस आईडी क्या होता है, ये इंडिविजुअल आईडी होता है और ये पूरा उस सॉफ्टवेयर में इस आईडी का नाम का कोई दूसरा टेस्ट केस नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए टेस्ट केस आईडी को। टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या आना चाहिए हमको रिजल्ट टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी कि टेस्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि उस टेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्चुअली क्या आ रहा है, ये सारा हम लोग टेस्ट केसेस डिफाइन करते हैं। तो 1 में क्या है, चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन द लॉगिन एंड द मेल बॉक्स मॉड्यूल, यानी कि पहला टेस्ट केस है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या, एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये हम लोग एंटर किए। टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या बोल रहा है, टू बी डायरेक्टेड टू द मेल बॉक्स, ये होना चाहिए, क्या हो रहा है उसके बारे में देखो। तो इस तरीके से वी आर राइटिंग द टेस्ट केसेस, ठीक है, टेस्ट इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस। फिर नेक्स्ट में आता है तुम्हारा अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज, मेथडोलॉजीज ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइंस वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज टू एग्जीक्यूट द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, पहला क्या है, बिग बैंग अप्रोच, फिर दूसरा है इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो बिग बैंग अप्रोच क्या बोलता है कि बिग बैंग अप्रोच जो है ये बोलता है कि हम लोग एक ही बार में इंटीग्रेट कर देंगे पूरा मॉड्यूल्स को और टेस्ट करेंगे उसको एज अ यूनिट। तो ये जो है तुम्हारा बिग बैंग अप्रोच बोलता है। और इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या बोलता है, इंक्रीमेंटल एज द नेम सजेस्ट, एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो उस केस में आता है टॉप डाउन, बॉटम अप और सैंडविच अप्रोच। तो टॉप डाउन में यानी कि सबसे पहले आ जाओ बिग बैंग अप्रोच में क्या होता है। तो बिग बैंग अप्रोच में बिग बैंग इज एन इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच इन विच all the components or modules are integrated together at once and then tested as a unit. This combined set of components considered as an entire while testing. क्लियर हुआ, यानी कि बिग बैंग अप्रोच में एक ही बार में हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और एक ही बार में इंटीग्रेट करने के बाद टेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं बिग बैंग अप्रोच। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, कन्वीनियंट फॉर स्मॉल सिस्टम। डिसएडवांटेजेस क्या है, फॉल्ट लोकलाइजेशन इज डिफिकल्ट, गिव शेयर नंबर ऑफ इंटरफेसेस। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेना तुम लोग। फिर नेक्स्ट में आता है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में। तो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में हमारा आता है 2 चीज़, एक है बॉटम अप और एक है टॉप डाउन। ठीक है, बॉटम अप और टॉप डाउन, इसमें 2 चीज़ आता है, स्टब क्या है रहा है, स्टब क्या होता है और ड्राइवर्स क्या होता है, ये 2 चीज़ जानना होगा। स्टब क्या होता है, इज कॉल्ड बाय द मॉड्यूल अंडर टेस्ट, यानी स्टब जो है इसको, यानी कि स्टब जो है इज कॉल्ड बाय द मॉड्यूल। कहने का मतलब क्या है कि हमारा मॉड्यूल जो है जो है वो कॉल करता है तुमको स्टब को। और इसके बाद फिर नेक्स्ट में आता है ड्राइवर्स क्या होता है, कॉल्स द मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। ठीक है, स्टब इज कॉल्ड बाय द मॉड्यूल अंडर टेस्ट। और देखो ड्राइवर, यानी कि देखो होता क्या है कि जब हम लोग एक एक मॉड्यूल को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमको इंट मेन, यानी कि जो मॉड्यूल को इनिशिएट करे, जो फंक्शन को इनिशिएट करे, वो प्रोग्राम कोड हमको चाहिए जो कि उस फंक्शन को इनिशिएट करे। तो उसके लिए जो कोड हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर। और जो मॉड्यूल कॉल कर रहा है किसी दूसरे फंक्शन को, उसको हम लोग बोलते हैं स्टब। तो ये 2 चीज़ हमको प्रोग्राम में राइट करके देखना होगा, जो चेक करते समय देखना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आते हैं बॉटम अप इंटीग्रेशन। तो ये ड्राइवर और स्टब तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं बॉटम अप इंटीग्रेशन। तो बॉटम अप इंटीग्रेशन इज अ स्ट्रैटेजी वेयर लोअर लेवल ऑफ मॉड्यूल्स आर टेस्टेड फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले नीचे वाला मॉड्यूल आर टेस्टेड फर्स्ट। तो क्या होगा बॉटम अप स्ट्रैटेजी में, कैसे होगा, पहले मॉड्यूल 4 को चेक किए, फिर मॉड्यूल 5 को चेक किए, फिर दोनों को कंबाइन कर दिए,
फिर मॉड्यूल 2 को चेक किए, फिर तीनों को कंबाइन करके चेक किए, फिर उसके बाद फिर मॉड्यूल 6 को चेक किए, फिर मॉड्यूल 3 को चेक किए, फिर दोनों को कंबाइन करके चेक किए, फिर उसके बाद मॉड्यूल 1 के साथ इस पार्ट को कंबाइन करके चेक किए, फिर मॉड्यूल 1 के साथ इस पार्ट को कंबाइन करके चेक किए, उसके बाद पूरा हम लोग चेक किए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। अब टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो टॉप डाउन क्या बोल रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मेन को हम लोग चेक करेंगे, मेन मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल 1 को चेक किए, फिर मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 2 को चेक किए, फिर मॉड्यूल 1 और 2 दोनों को कंबाइन करके चेक किए, फिर मॉड्यूल 4 को चेक किए, फिर मॉड्यूल 1, 2 एंड 4 को कंबाइन करके चेक किए, फिर मॉड्यूल 5 चेक किए, फिर मॉड्यूल 1, 2, 4 एंड 5 को कंबाइन करके चेक किए, ठीक है। उसके बाद फिर मॉड्यूल 1 एंड 3 को चेक किए, फिर मॉड्यूल 1 एंड 3 को कंबाइन करके चेक किए, फिर मॉड्यूल 1, 3 और 6 को चेक किए, फिर मॉड्यूल इस तरीके से फिर होल मॉड्यूल्स को चेक किए। तो इस तरीके से हमारा इस तरीके से जो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेना तुम लोग। फिर नेक्स्ट में आता है सैंडविच टेस्टिंग। तो सैंडविच टेस्टिंग क्या बोलता है कि हम लोग टॉप डाउन अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं और बॉटम अप अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, यानी हाइब्रिड अप्रोच, यानी कि दोनों को मिला करके जो अप्रोच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच अप्रोच, यानी मिला जुला, ठीक है, उसी को बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। फिर नेक्स्ट में हाउ टू डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो प्रिपेयर इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान, डिजाइन टेस्ट सिनेरियोज, केसेस एंड स्क्रिप्ट्स, एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस फॉलोड बाय द रिपोर्ट्स फॉर द डिफेक्ट, ट्रैकिंग द रीटेस्टिंग। तो ये जो है फॉलोइंग ब्रीफ टेस्ट के प्लान्स के बारे में बताया रहा है, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। अब कोई कोई डाउट हो तो हम लोग बेफिक्र होकर के तुम लोग डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हो, ठीक है।